ईरान के इसराइल के शहर हैफा और अशदोद में ऑयल रिफाइनरीज पर हमले, ऑपरेशन वादा सादिक के 65वें मरहले का आगाज। पासदारान इनकलाब का कहना है तमाम मिसाइल इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने अहदाफ तक पहुंचे। पहली बार जदीद नसरुल्लाह सिस्टम अपग्रेड मिसाइल इस्तेमाल किए। हैफा में इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी, बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। फिजा में धुएं के बादल छा गए। हुक्काम ने ग्रिड स्टेशन को होने वाले नुकसान की तस्दीक कर दी। मुतादिद अफराद जख्मी हुए। अलखरज बेस पर अमरीकी अड्डे पर भी हमले। अमरीकी जदीद लड़ाका तैयारे F-35 और F-16 को भी निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम का कहना है F-35 को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी, पायलट की हालत खतरे से बाहर है। तेहरान पर इसराइली हमले में 12 अफराद शहीद हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। किधर गिरा? ईरान के खलीज फारस में तवानाई तनसीबात पर हमले। कतर के रास अल्फान तवानाई कॉम्प्लेक्स पर 2 बार हमला। मरकजी मकाम पर गैस तनसीबात को रॉकेटों से निशाना बनाया गया। कुवैत में 2 ऑयल रिफाइनरीज पर ड्रोन हमला, दोनों रिफाइनरी में आग लग गई। सऊदी अरब की समरेफ रिफाइनरी में ड्रोन गिर कर तबाह। रियाज और दीगर इलाकों में ईरान के 8 ड्रोन हमले नाकाम बना दिए गए। ईरानी मिसाइल हमले के बाद अबूधाबी की गैस तनसीबात को बंद कर दिया गया। अबूधाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक तबाह किए गए मिसाइल का मलबा गिरने की वजह से हबशान गैस तनसीब को बंद किया गया। बगदाद में एयरपोर्ट के करीब अमरीकी कैंप को भी निशाना बनाया गया। खलीज में तवानाई की तनसीबात पर हमलों में ईरान ने अपनी अस्करी कुव्वत का मामूली हिस्सा इस्तेमाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है इसराइल के हमलों के जवाब में महदूद कार्रवाई की। अब तक तहम्मुल का मुज़ाहरा सिर्फ कशीदगी में कमी की दरख्वास्तों के एहतराम में किया गया। अब हमारी तनसीबात को निशाना बनाया गया तो रद्द-ए-अमल इंतहाई सख्त होगा। जंग के खात्मे के लिए ज़रूरी है शहरी ढांचे को पहुँचने वाले नुकसान का अज़ाला किया जाए। No, I'm not putting troops anywhere. If I were, I certainly wouldn't tell you. But I'm not putting troops, and we will do whatever is necessary. सदर ट्रंप का ईरान में अमरीकी फौज न भेजने का ऐलान। इस वक्त नई क़यादत की तलाश में है। नेटो आबी गुजरगाह खोलने में अमरीका की मदद करने में नाकाम रहा। आबनाए हॉर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए जापान से ताउन पर बात कर रहे हैं। जब हम चाहें जजीरा खर्क पर कब्जा कर सकते हैं। जापानी वजीर आजम बोले दौरे का मकसद आलमी बरादरी का बराह रास्त पैगाम अमरीकी सदर तक पहुंचाना था। बरतानिया समेत कई यूरोपीय मुल्क और जापान आबनाए हुर्मुज़ में की सिक्योरिटी पर तैयार। अहम समंदरी गुजरगाह की हिफाजत के लिए मुनासिब इक़दाम करेंगे। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और जापान का मुश्तरका एलामिया। तवानाई मार्केट्स में इस्तेहकाम लाने का ऐलान। दीगर इक़दाम भी किए जाएंगे। इक़दाम का मकसद खित्ते में कशीदगी के बावजूद आलमी तवानाई की फराहमी मुस्तहकम रखना है। तवानाई तनसीबात पर हमला पूरी दुनिया को मुतासर कर सकता है। कतरी वजीर आजम का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कतर ईरानी अवाम के साथ अमन से रहना चाहता है। खित्ते में इस्तेहकाम की बहाली के लिए फौरी इक़दाम ज़रूरी हैं। ईरान के हमलों से एतमाद को शदीद धचका लगा। ईरान को खोया हुआ एतमाद बहाल करना होगा। जंग फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। कतरी वजीर आजम ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने के ईरानी दावों को नाकाबिल कबूल और बिला जवाज़ करार दिया।
मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल, तेल की कीमतें फिर $100 फी बैरल से ज्यादा। आलमी मार्केट में बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $110 फी बैरल हो गया। ट्रेडिंग के दौरान ब्रेंट क्रूड $118 तक पहुंच गया था। अमरीकी खाम तेल WTI क्रूड $99 फी बैरल का हो गया। ट्रेडिंग के दौरान WTI क्रूड $101 तक पहुंच गया था।